वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अच्छे टारगेट पर। तो गाइज, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। दिस इज द सेशन फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। This is a part number 3. You can follow me in this Instagram ID and you can use this Telegram for the notes. ओके तो चलो चलते हैं गाइज। हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था। तो गाइज, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो रॉबर्ट विटकर थे, जो हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट विटकर थे, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए फाइव ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको 5 ग्रुप में डिवीजन किया था। ओके, उन्हें कुछ क्राइटेरिया यूज किया था। आपने देखा ही होगा कि उस क्राइटेरिया में उसने क्या क्या कंसाइडर किया था। फर्स्ट किया था कम्प्लेसिटी। क्या किया था? कम्प्लेसिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेकंड क्या किया था? उन्होंने किया था कम्प्लेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर कम्प्लेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बताया था। उसके बाद में उन्होंने थ्री क्राइटेरिया यूज किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके वहाँ पर उन्होंने प्लांट, जो हमारे वनस्पति होते हैं, फंगी और एनिमल्स, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो प्लांट होते, जो ऑटोट्रॉपस होते हैं। ऑटोट्रॉपस का मतलब आपको पता ही चला होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता ही दिया था। तो ऑटोट्रॉपस मतलब होता है जो खुद का जो अन्न होते वो खुद ही बना लेते। और प्लांट देखा था। और फंगी जो सैप्रोफाइटिक होती है। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो मृत पेशी होती है, उसको हिंदी में मृत पेशी कहते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म मरे होते उन पर अपनी आजीविका, मतलब उनको ही अपना फूड बना लेते। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो कोई बात नहीं, हम डिटेल में आगे में इसके बारे में पढ़ने वाले थे, तो आपने ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था एनिमल्स। इस क्राइटेरिया 3 में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। थर्ड एनिमल आता है। तो एनिमल हेटेरोट्रॉपस होते हैं, मतलब वो खुद का खुद फार्मेशन नहीं कर सकते। ओके, तो उसके बाद में हमने देखा था 4 क्राइटेरिया। हमारे विटकर साहब ने बताया था, साइंटिस्ट ने बताया था कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। वहाँ पर उन्होंने लाइफस्टाइल के बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी इनको उन्होंने प्लांट को प्रोड्यूसर मतलब फार्मेशन करने वाले, मतलब कुछ क्रिएट करने वाले, कुछ तो बनाने वाले। ओके, उसको प्रोड्यूसर कहते। आगे उसके बाद में एनिमल होते तो कंज्यूमर होते। कंज्यूमर मतलब खाने वाले। उसके बाद उन्हें फंगी होता है तो डिकम्पोज होता है, वो डिकम्पोजिशन करता है, मतलब उसका बारीक बारीक करके कुछ तो बना लेते हैं, उसको डिकम्पोजर कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा था 5 अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट विटकर 5 पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप। वहाँ पर उन्होंने एक रिलेशन दिखाया था। उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में बताया था। ओके गाइज, आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने आपको फास्ट रिवीजन किया है। और उसके बाद में हमने देखा था और भी किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था, ये देखा था। ओके गाइज, आपको ये समझ में, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं आज की कंटेंट की ओर। तो गाइज, हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो हम आज के लेक्चर में देखने वाले किंगडम। क्या देखने वाले हम? किंगडम। यहाँ पर हम किंगडम में देखने वाले मोनेरा, ये आता है। सेकंड हम देखने वाले प्रोटिस्टा। और थर्ड पर हम देखने वाले फंगी। क्या देखने वाले हम? थर्ड पर फंगी देखने वाले। और उसके बाद हमने वहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, उसके हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उसके हम
एक दो एग्जाम्पल उनके डायग्राम देखने वाले उसके, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो आपके लिए शायद ही है, आपके लिए नया होगा वर्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है वो दिखता है, वही वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं वैशिष्टता। वो कैसा दिखता है, वो क्या खाता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उसको वो कैसा दिखता है, उसके उस पर उसमें जो कितनी सेल होती है, इसके बेसिस पर उनका क्या किया गया है, उनको ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ओके गाइज, आपको समझ में आया? तो गाइज मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, जो आपने, आई होप कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन की होगी, हाँ ना, की है ना? ओके, तो जो मैं तो गाइज मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते रहते हो तो आपको ये नहीं डाउट आएगा, तो जो आपको कुछ वर्ड्स होंगे जो जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है, आप किसी भी क्वारी को, किसी भी डाउट को मुझे इजीली पूछ सकते हो। अब मैंने देखा कि गाइज आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट ही नहीं करते हो, क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अरे तो गाइज मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी हुई है, जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी हुई है, उसकी आप एक रफ बुक लेकर उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उसको ड्राव करो, मतलब उसकी डायग्राम निकालो। तो गाइज मतलब आपको ये जो आप अपर क्लासेस में जाओगे तो बहुत ईजी होगा, बिकॉज मैंने जब आपको क्लास टेक्स्ट बुक की इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन की थी, तब मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे उसको ये सबको मर्ज करके, इसको बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सबको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सबको मर्ज करके आपकी टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन की गई है, आपकी टेक्स्ट बुक बनाई गई है। तो गाइज ये बायोलॉजिकल होता है ना, ये हम बायोलॉजी का ही फर्स्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो बायोलॉजी में ही आता है। तो बायोलॉजी इस ऐसा सब्जेक्ट होता है जो थियोरेटिकल होता है, इस पर बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है, एज वेल एज उसी के साथ क्या करना पड़ता है पता है गाइज, आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी हुई है इसकी प्रैक्टिस भी करनी है साथ ही साथ। ओके गाइज, तो आप आई होप कि आप इसको ज़रूर फॉलो करोगे, ज़रूर मतलब ज़रूर, आपको बहुत ही हेल्प होगी जब आप अपर क्लासेस में जाओगे। तो चलो गाइज देखते, तो गाइज आपके हम आज देखने वाले किंगडम मोनेरा, क्या देखने हमें आज फर्स्ट वाला हम देखने वाले किंगडम मोनेरा। तो आप बोलोगे ये मोनेरा का था, तो जब हमने आर एच विटकर थे, जिसकी हमने आर एच हैं, हमारे आर एच विटकर थे ना, साइंटिस्ट आर एच विटकर थे, तो इन्होंने फाइव जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो उस वहाँ पर से ही कुछ 3 ग्रुप्स यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, और 2 ग्रुप है जो प्लांट और एनिमलिया, इनको आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बिकॉज ये बहुत ही बड़े बड़े होते। इसका मतलब जो प्लांट आपने देखा होगा, अपने सराउंडिंग में कितने प्रकार के प्लांट्स होते, बहुत सारे प्लांट्स होते जिसके हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जब अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाते हो तो आपको भी वेराइटीज़ डिफरेंट तरह की डिफरेंट तरह की एनिमल्स एज वेल एज प्लांट आपको दिखाई देते हैं, हाँ ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? आपको समझ में आ रहा है ना? तो गाइज ये प्लांट होते, तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप इस जब क्लास 9th में जाओगे तब आप इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, और आप जब क्लास 10th में जाओगे तो आप इसकी डिटेल में स्टडी करोगे। ओके गाइज, आपको समझ में आए? तो चलो चलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक फर्स्ट वाला आपको एक्टिविटी दी गई है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक्टिविटी है एक प्रैक्टिकल बेस है, आप इसको अपने घर में परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। तो बोलोगे आप मैम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो देखो गाइज ऐसा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह से दिखाई देता है, समझ में? इस तरह आप अपने अब लॉकडाउन शुरू है ना,
इसीलिए आपके स्कूल शायद इतने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है। बहुत ही बुरी बात है लॉकडाउन की वजह से। तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ते रहो। तो गाइज देखो, ये आपकी क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या, ये आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपके कंपाउंड में आप जब लेबॉर्ट्री में जाओगे, आपके स्कूल की जो लेबॉर्ट्री होती है वहाँ पर आपको ये कभी ना कभी देखोगे, नहीं तो शायद आपने देखा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं आपको रिपीट करती हूँ। यहाँ पर आपको रीड करके दिखाती हूँ। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द कर्ड बटर मिल्क ऑन द क्लीन प्लेस स्लाइड glass slide, dilute with a liter water carefully, keep the cover slip, observe रुको गाइस थोड़ी देर के लिए, observe the under the high power of a compound microscope what will be you see। तो यहाँ पर आपको पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कौन कौन से वर्ड समझ में नहीं आएंगे। तो स्मॉल आपको पता ही है, छोटा सा, और ये ड्रॉप होता है पानी का बूंद, वाटर का बूंद कर सकते हो। ओके, ड्रॉप। और कर्ड होता है CURD, कर्ड मतलब होता है दही, इसको हम दही बोलते हैं। और जो बटर मिल्क होता है वो होता है लोनी, मतलब लोनी। ओके, जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, घी बनाने के लिए। ओके, और ग्लास स्लाइड, तो बोलोगे आप, बोलोगे कि ग्लास स्लाइड क्या होती है। तो बच्चों आप ग्लास स्लाइड क्या होती है देखो। तो गाइज आप जब अपना ब्लड चेक करने के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका ब्लड निकालते हैं और एक कांच जैसी कुछ तो होती है उनके पास, तो जो और वहाँ पर वो चिकटा देते हैं। तो जो वो जहाँ पर वो आपका ब्लड चिकटाते हैं, जो ग्लास की कांच की बनी होती है, उसे ही हम ग्लास साइड करते हैं। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको ये करना ही करना है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल बेस है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तब आपको ये प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ओके गाइज, तो ग्लास डाइल्यूट, तो उसको क्या करना है, तो डाइल्यूट करना मतलब पानी में मिलाना, पानी में डालना, पानी में डालना बोलते हैं इसको। वाटर, लीटर वाटर, ज़्यादा नहीं, लीटर मतलब छोटे से, ज़्यादा नहीं, छोटे अमाउंट के वाटर में डालना। केयरफुली कीप कवर स्लिप, और उसके कवर स्लिप होती है। ये कवर स्लिप बोलेंगे आप क्या होते हैं, तो ये एक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होती है ना, वहाँ पर एक कवर स्लिप दिखी होती है। देखो मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर एक ये तो बड़ा देखो, ये होती है अपनी कवर स्लिप, ये अपनी देखो गाइस, ये होती है अपनी कवर स्लिप। यहाँ पर इस रीजन में होती है अपनी कवर स्लिप, अपनी कवर स्लिप होती। उसके बाद में उसको, तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि जब आप मतलब आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पूछा हुआ है कि जब आप कर्ड्स के 2 मिल्क छोटे से बूंद लोगे और वो ऊपर स्लाइड, ग्लास की स्लाइड होती है उस पर डालोगे, तो आपको, और आप डालोगे और उसको पूरी तरह से ऐसे हाथ से, मतलब देखो गाइस, ये आपकी कवर स्लिप हो गई। तो आप क्या करोगे, अपने घर में ये होता है ना, एक कर्ड होता है, अपने घर में होता है, देखना कर्ड में होता है, इसके 1-2 बूंद लेकर आपको डालोगे और उसको ऐसा फैलाओगे। ब्लड डॉक्टर ऐसे ही करते हैं ना, ऐसा फैलाओगे। और उसके बाद ये अपनी माइक्रोस्कोप है ऐसी, इसके नीचे, इसके यहाँ पर कवर स्लिप होती है, यहाँ पर ये लाकर डालना। तो क्या होगा बच्चों, देखो गाइस, देखो जल्दी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको एक मूविंग स्मॉल रोड लाइक माइक्रोस्कोप दिखाई देगी। तो उसका एक एनिमल आपको दिखाई देगी, उसका नाम होगा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो गाइज आपको एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया, एक्टिविटी में क्या दिखाया, देखो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये अपनी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जीके का प्रश्न होता है, जीके का
क्वेश्चन होता है यहाँ पर, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो गाइज आपको किसी ने भी पूछा है कि कर्ड का मतलब मिल्क का कर्ड बनाने के लिए, मतलब मिल्क अपना है जो अपने घर में दूध बना देते हो, तो गाइज अपनी दूध, जो दूध होता है इसको कन्वर्ट करना है कर्ड में, तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? तो ये अपना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कई जिसको आप कभी भूलो मत, ये आपका 12th तक, जब आप बायोलॉजी लोगे पीसीबी में जाओगे तो आपका ये 12th तक साथ नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आप इस नाम को ध्यान में रख दो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो गाइज आपके कभी मैं आपको एक सवाल करती हूँ, जब आपकी मम्मी होती है जब मिल्क का दही में कन्वर्ट करती है, दही में मतलब रूपांतर करती है, तो तब वो उसमें कुछ डालती है ना, आपने देखा है क्या कुछ ही ऑटोमेटिक जो मिल्क होता है उसका कर्ड में कन्वर्ट होता है? नहीं ना, आपने देखा, मतलब वो आपकी मम्मी वहाँ पर कुछ डालती है, छोटे से अमाउंट में कुछ दूसरा कर्ड होता है वो लाकर उस मिल्क में डालती है, और 1-2 दिन के बाद वो आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो जो छोटा सा मिल्क होता है, छोटा सा कर्ड होता है, छोटा सा अमाउंट में जो कर्ड डाला होता है, वहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, अपने ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते कर्ड को, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। क्या समझ में आया? ओके। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ कि जो ये किंगडम मोनेरा है ना, ये किंगडम मोनेरा है ना, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? तो यहाँ पर सभी बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। जो गाइज में मैं बताना चाहती हूँ कि जो मोनेरा किंगडम में जो एनिमल होते हैं, आप अपने आँख से कभी नहीं देख सकते उसको, जो माइक्रोस्कोप होती है उसी को देखते हो। ये माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है, पता है ना? हाँ, तो शायद आपको पता ही होगा, ये डिवाइस होता है लैक्टोबैसिलस, ये डिवाइस होता है मतलब। तो मैं बताना चाहती थी कि किंगडम मोनेरा था, तो वहाँ पर आता है बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स बैक्टीरिया आता है, एज वेल एज ग्रीन ब्लू अलगी। तो ये हम अपने आँख से कभी भी नहीं देख सकते। इस मोनेरा किंगडम में जो एनिमल होते हैं, इनको हम अपनी आँखों से कभी भी नहीं देख सकते हैं, बट कब? जब हम माइक्रोस्कोप होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी हम इस किंगडम मोनेरा में जो एनिमल इंक्लूड होते हैं उनको आप देख सकते हैं। देखो गाइज, तो ये ब्लू अलगी होती है जो मोनेरा में, ये देखो ब्लू ग्रीन अलगी होती है, ये और इस तरह से दिखाई देती है। गाइज समझ में आया? ये इस तरह की है। तो गाइज आप इनकी रफ पेज लेकर इनकी डायग्राम की प्रैक्टिस करना इनकी। तो चलो मैं आपको पढ़ के दिखाती थी। स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया। आप गाइज इनके नाम और स्ट्रक्चर याद रखना। क्या करना? नाम और इसको रट्टा ही मार लो, स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया। वो ये इस तरह का होता है, ये होता है क्लास्ट्रोडियम टिटानी। क्या होता है? क्लास्ट्रोडियम टिटानी बैक्टीरिया है शायद, हाँ बैक्टीरिया ही। उसके बाद ये थ्रेड लाइक होता है, फ्लैजिला थ्रेड लाइक होता है, इसको बोलते हैं टेपोनिमा पैलाडियम, उसके बाद होता है ये वाइब्रोकोलेरी, ये फ्लैजिला। क्या होता है? वाइब्रोकोलेरी। ये होता है सैलामोना टाइफी, ये क्या होता है? सैलामोना टाइफी। तो गाइज मुझे याद में आया कि ये जो मोनेरा होते हैं ना, मोनेरा में जो बैक्टीरिया होते हैं, सब बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल भी होती है, मतलब अपने एनिमल के लिए, जो हम अपने लिए हमारे लिए एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, बिकॉज कोई बैक्टीरिया होती है कोई डिसीजेस को
जो बीमारी है वो फैलाने का काम करती है, और कुछ बैक्टीरिया तो अच्छी होती है, जो जैसे हमने देखता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क का कोड में कन्वर्ट करती है। तो इसका और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम कोड के द्वारा अपने पेट में ले ही लेते हैं, बट ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती, हमारे लिए अच्छी होती है, हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसलिए कुछ बैक्टीरिया अच्छी होती है और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होती है। तो हमने देखा था अभी तक, इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये क्या है? क्लास्मोडियम, क्लोस्ट्रिडियम बुटालियम। गाइस, इनके नाम आपको रट्टा ही मारना है। आपके पीछे, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिया है वहाँ पर भी ये आपको पूछा हुआ है। तो आप इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ रीड करते जाओ और उसकी प्रैक्टिस भी करते जाओ। आपको बहुत ईजी होगा। अपर क्लासेस में जाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत करनी पड़ती है तभी तो कुछ मिलता है, विदाउट मेहनत क्या मिलता है? देखा है क्या कभी आपने? नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं ना। इसी तरह से आप मेहनत करो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। ये डायग्राम होती है, ये होता है अपना ये एक बैक्टीरिया, और ये होता है ल्यूजिनिया निमोनिया। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस यूरेलस। ओके गाइज, आपको समझ में आया? तो चलो चलते हैं हम अगले कंटिन्यू। तो गाइज यहाँ पर हम देखेंगे कि किंगडम मोनेरा है। उनके हमने देखा है उनमें बैक्टीरिया आता है और ब्लू ग्रीन अलगी आती है। तो यहाँ पर उनके हम कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले। कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैंने बताया आपको, मैंने पहले ही बताया था, तो कोई बात नहीं, मेरा बताना काम है। तो कैरेक्टरिस्टिक में आता है वो दिखते कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, वो खुद का अन्न होते हैं, वो जो फूड होता है वो खुद फार्मेशन करते हैं क्या नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बेस पर उनके कैरेक्टरिस्टिक बने। और इस कैरेक्टर्स की वजह से ही वो डिफरेंट ग्रुप में डिवीजन किए गए हैं। आपको पता है ना, हमने देखा था RH फिट करके। ओके, तो देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम मोनेरा का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। मतलब जो मोनेरा में जो सभी ऑर्गेनिज्म आते, जो जीव आते, वो यूनिसेलुलर आते। मतलब उनमें एक ही, ये हमारे सेल है, उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही क्या होता है, एक ही सेल होती है। उनके साइटोप्लाज्म में होती है ओनली सिंगुलर सेल प्रेजेंट होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, दे आर मे बी ऑटोट्रॉपस और हेटरोट्रॉपस। मतलब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑटोट्रॉपस होते हैं और ऑटोट्रॉपस मतलब होते हैं जो खुद फार्मेशन करते हैं, और हेटरोट्रॉपस मतलब होते हैं जो खुद फार्मेशन नहीं करते हैं। ओके, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का फूड होता है वो खुद फार्मेशन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद का फूड खुद फार्मेशन नहीं करते। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दज आर प्रोकैरियोटिक सेल। उनके पास में बहुत ही जो सेल होती है जो बहुत ही ओल्ड होती है, मतलब जूनी टाइप की होती है, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। उनके पास कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेफिनेट नहीं होता, मतलब ऐसा ही ज़्यादा मतलब ओल्ड ही रहता है। और कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। आप बोलोगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, जो आप बड़े होंगे तब पता ही चलेगा। आई होप कि आपने इन लोअर क्लासेस में पढ़ाई होगा। कोई बात नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं सेल में, जो हमारे सेल होती है। ओके, तो सेल होती है वहाँ पर इसी तरह की डिफरेंट टाइप के, ये न्यूक्लियस होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह की। तो इस प्रकार का कोई भी उनके न्यूक्लियस में होता है। जब हम उनकी सेल होती है ना, वो जो इसमें जो भी कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी हम क्या करेंगे, उनकी हम सेल लेंगे, तो हम उसकी सेल में हमें न तो कोई
न्यूक्लियस दिखेगा ना, नो तो कोई सेल ऑर्गेनेल्स दिखेगा। ओके गाइज, समझ में? तो चलो गाइज हम आज के किंगडम सेकंड पे चलते हैं। आज हम देखने वाले किंगडम सेकंड। ओके, तो किंगडम सेकंड में आता है प्रोटिस्टा। तो आपके ये भी नहीं काम उसी तरह की एक्टिविटी है जो हम लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं। हम ऐसे अपने घर में नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए भी आवश्यक होता है अपना माइक्रोस्कोप। तो गाइस चलो मैं रीड करती हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक पर ध्यान दो, साथ ही साथ वीडियो पर भी। ओके, तो गाइस क्या हुआ है एक्टिविटी? प्रिपेयर द टेम्पररी माउथ ऑफ 1 ड्रॉप अपॉन द पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. Observe it under the low power and high power of a microscope. You will find the some motile microscope with irregular shape. Those are the amoeboids. Amoeboids. तो गाइज देखो, टेम्परेरी आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर बताइए पॉन्ड मतलब होता है पॉन्ड वाटर। जो सिटी के बच्चे उनको नहीं पता होगा पॉन्ड मतलब क्या होता है, बट जो गांव के बच्चे होते हैं डबके बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डबकी। जो छोटे छोटे होते डबकी, जो खेत में, जो गांव के बहुत दूर होते उसको बोलते डबके। तो वहाँ पर क्या करना है, जो वहाँ जो यहाँ ये जो होते हैं ना डबके, पॉन्ड होते हैं, इसको हम डबके बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर जो पानी रहता है वो बहुत ही मतलब गंदा रहता है। गंदा मतलब ज़्यादा दिन से एक ही जगह पर रहता है, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। जैसा रिवर का पानी कैसा होता है, आपने देखा होगा, रिवर जो बहती रहती है, बट पॉन्ड रहते वो इसी तरह से रहते, बट उसका जो पानी रहता है वो बहता नहीं, वो फ्लो भी नहीं करता, एक ही जगह पर रहता है। और इसलिए इसका पानी बहुत ही गंदा रहता है, बहुत ही बदबू भी आती है, शायद आती होगी। तो क्या करना है आपको, मैंने ग्लास स्लाइड आपको बताई हो कि ग्लास स्लाइड, तो क्या करना है, पॉन्ड में जाकर पॉन्ड में से एक दो बूंद, पॉन्ड में जो वाटर होता है उसका एक दो बूंद लाना है, और एक ग्लास स्लाइड होती है यहाँ पर ऐसे लगाना है। और उसी तरह से जो हमारी माइक्रोस्कोप होती है, मुझे यहाँ ड्राउ नहीं करते आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी ये तो यहाँ पर इसको इस स्लाइड को देखो, मैं आपके लिए फिर से ड्रा करती हूँ। ये अपनी माइक्रोस्कोप यहाँ पर होती है, यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे रखकर इसको स्लाइड होती है ग्लास स्लाइड, इसको यहाँ पर रखना है, और उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करना है कि तब आपको क्या दिखेगा, मूवेबल। आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, इरेगुलर शेप क्या दिखेगा, अमीबा। तो गाइस आपको अमीबा को बताओ, अमीबा की खासियत क्या होती है। तो अमीबा होता है, इसका कोई भी शेप नहीं रहता है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये इसको कोई भी शेप नहीं रहता, ये किसी भी तरह की हो सकता है। तो जो आपको उस पॉन्ड के वाटर में जो मिलेगा, जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अमीबा। उसका नाम क्या है, प्लूरल नेम है, इसलिए अमीबाइज किया हुआ है अमीबा, इसका नाम वो आपको अमीबा जी कहते हैं। देखो गाइस, ये भी अमीबा है आपका, ये भी अमीबा है, ये ना ये अमीबा है, ये इबली में है, ये भी अमीबा है। तो देखो इसकी कैसा भी शेप है, इसका डेफिनेट शेप ही नहीं होता, कुछ भी अवरोध ऐसे तैसा कह देते हैं, कुछ भी अच्छा शेप नहीं होता। तो जो देखो गाइस, इसकी हम अभी कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, दे आर यूनिसेलुलर, मतलब दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है गाइस, देखो उनके जिस सेल होती है, जो अपने अमीबा है ना, देखो ये आपका अमीबा है, उसमें ओनली सिंगल ही सेल है, दिखाई दे रहे हैं, सिंगल ही सेल है। एज वेल एज क्या पूछा है, सेकंड दिया हुआ है कि उसको डेफिनाइट वेल न्यूक्लियस होता है। देखो उसमें डिफरेंट तरह की, देखो ये साइटोप्लाज्म होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन भी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सभी तरह के ऑर्गेनेल्स। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, उसमें कुछ कंपोनेंट दिए होते हैं। देखो इसको सेल मेम्ब्रेन, देखो है, उसमें कुछ न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी होता है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आप बोलेंगे कि वेल डेफिनाइट न्यूक्लियस मतलब क्या होता है। तो विच न्यूक्लियस हैव द साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जिस न्यूक्लियस में क्या होता दिया होता है, जिस न्यूक्लियस में दिया होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, उसको बोलते हैं वेल न्यूक्लियस। वेल उनके पास, तो दे आर यूनिसेलुलर organism with well definite nucleus included in a nuclear membrane। ओके, जो होता है सेल सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बता हुआ है कि दे हैव सूडोपोडिया। दे क्या होता है, सूडोपोडिया। आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है सूडो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, सूडो। ए पी साइलेंट होता है गाइज, ए पी क्या होता है, साइलेंट होता है। सूडोपोडिया। आप बोलेंगे सूडो मतलब क्या है, सूडो मतलब फाल्स होता है, पोडिया मतलब होता है गाइज, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाने वाली है, हाँ चिंता की कोई बात नहीं है। तो पोडिया मतलब होता है, मतलब पैर, हम बोल सकते हैं इसको पैर, और ये होता है फाल्स। सूडो मतलब होता है फाल्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके पास, क्या होती है, हेयर लाइक सीलिया होती है। क्या होती है, हेयर लाइक सीलिया होती है। उसके बाद में होता है, यहाँ पर दिया हुआ है वीप लाइक फ्लैजिला। अब बोलूँगी ये मतलब अपने बालों की तरह उनके पास क्या होती है, सीलिया होती है। अब बोलूँगी ये सीलिया क्या होती है, सीलिया। अब सीलिया तो गाइज मैं बताती हूँ उसकी, ऐसी सी सीलिया मतलब हेयर लाइक ऐसी स्मॉल ऐसी सी उनके पास क्या होती है, सीलिया होती है, सीलिया। तो ये सब मतलब आपके पास भी पैर है ना, आपको पैर किस लिए लोकोमोशन करने के लिए। आप बोलोगे लोकोमोशन क्या करते हैं, तो गाइज मैंने देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आपको भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए तो आपको यहाँ पर जाना है, इस प्लेस पर जाना है, तो आपको भी कैसे जाओगे, पैर से चल के जाओगे। तो इनके पास भी लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में मतलब होता है पैर होते हैं, कुछ ऑर्गन मतलब सीलिया होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला। तो गाइज ये फ्लैजिला और सीलिया का क्या चक्कर है, तो मैं आपको बता दूंगी। थोड़ी देर सब्र रखो, बस थोड़ी देर के लिए, ओके। उसके बाद हम देखें, वहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपस होते हैं, और कुछ हेटेरोट्रॉपस मतलब जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का फूड होते हैं और खुद फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉपस में आता है अमीबा, मैंने आपका अमीबा होता है, पैरामीशियम आता है। और ऑटोट्रॉपस मतलब जो खुद का फूड खुद फॉर्मेशन करते हैं, और आप उसमें आता है यूग्लिना आता है और यूग्लिजिनिया। तो देखो गाइस यहाँ पर हम अमीबा की स्ट्रक्चर देखो, मैंने आपको बताई दी ताकि सूडोपोडिया क्या होता है। देखो ये गाइस इसका एक सूडोपोडिया, इसमें है सूडोपोडिया लोकोमोशन के लिए। और देखो ये पैरामीशियम, इसके डायग्राम डेफिनेटली ड्रॉ करो, ये तो बहुत ही बार पूछता है। तो यहाँ पर होता है, देखो ये है सीलिया, इसकी मूवमेंट करने के लिए इनके पास क्या दी हुई है, सीलिया। उनकी मूवमेंट के लिए दिया क्या है, यहाँ पर देखो ये चीज़ है ना, फाइबर लाइक धागे की तरह, इसको बोलते हैं, ये है ना, इसको बोलते हैं सिले, इसको लोकोमोशन के लिए होती है। ये पैरामीशियम में होती है, ये क्या है पैरामीशियम, ये क्या है, ये होता है पैरामीशियम। जैसे अपने पैर है ना, अपना पैर जो अपनी चप्पल होती है, चप्पल सैंडल होती है, सैंडल बूट की तरह के शेप का, ये इसका शेप होता है। और इसका तो कोई भी शेप नहीं रहता है, इस अमीबा का कुछ भी शेप नहीं रहता है, किसी भी शेप का रहता है। प्लाज्मोडियम होता है, फूड न्यूक्लियस होता है, फूड वैकुलस होता है, यूरिवोलिस। तो गाइज आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं, आप जब अपर क्लासेस में जाते तो सब डिटेल में पढ़ोगे। तो गाइज इसके बाद हम देखने वाले हैं फंगी, किंगडम फंगी। तो ये खुशखबरी की बात है कि इसकी एक्टिविटी है आप अपने घर में डेफिनाइट कर सकते हो। डेफिनाइट मतलब कभी कर सकते। इसके लिए कोई भी
एक्सेप्शन नहीं है। और कुछ भी मतलब ऐसी माइक्रोस्कोप की भी बट रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर भी माइक्रोस्कोप दिखा, बट भी कोई फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर रीड करके दिखाती हूँ। देखो गाइज, तो एक्टिविटी में आपको क्या पूछा है। तो एक्टिविटी टेक अ माइस्ट पीसेस ऑफ अ ब्रेड और भाकरी and keep in it is a container with lid for 2 to 3 days. After the 2 or 3 days, fine color thread like tuff is found growing on the surface of the bread. Prepare the temporary mouth a few thread from this culture and observe it under the microscope. Okay, तो गाइज आपको क्या लेना है। आपके घर में जब आप ब्रेड खाते हो सुबह सुबह ही नाश्ते के साथ, वो जो माइस्ट मतलब सूखा हुआ नहीं, आपको सूखा हुआ ब्रेड नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, ब्रेड लेना है, वो भी जो सूखा गीला वाला ब्रेड लेना है। उसके बाद क्या लेना है, गीला वाला ब्रेड ले सकती हो और उसकी चपाती होती है, क्या बोल, आप गीला वाला ब्रेड ले सकते हो या चपाती ले सकते हो। चपाती आपके घर में रोटी होती है, वो ले सकते हो। और उसको आप क्या करोगे, सादा सा एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या करना है, अपने घर में जो गीला वाला ब्रेड होता है वो लेना है या रोटी लेनी है। उसको क्या करो, आप किसी भी डब्बे में एक पैक चॉपर कुछ भी हवा नहीं, एयर इंटर नहीं कर सकता, ऐसे डब्बे को लो और क्या करो, ऐसे डब्बे पर लो और उसको यहाँ पर डाल दो और उसको कहाँ पर भी तो रख दो। फ्रिज में नहीं रखना। क्या बोला मैंने, फ्रिज में नहीं रखना। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 दिन के बाद उसका ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। आप बोलोगे ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो हाँ गाइस, ये ऑर्गेनिज्म नहीं ही होता, बट ये रियल में ऑर्गेनिज्म होता है। जो ये फंगी होती है ना, तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आपको समझ में आए, तो आपको दिखाई देंगे। आप घर में कर सकते हो, इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती। आप जब जैसे ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई देगा, ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वहाँ पर आपको आकर्षक होगा, बट आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी। आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखाई दे सकती है। ओके गाइज, तो चलो चलते हैं। आप बोलोगे ये क्या है, तो ये हमारी होती है मशरूम। जिसके हम खाते हैं, तो आपने मतलब ये मशरूम कैसे होती है, ये मशरूम क्या होती है। तो मैं गाइज इसके मशरूम के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। जो विलेज में बच्चे रहते हैं उनको पता ही होगा, विलेज में रहते हो उनको पता ही होगा, बट सिटी के बच्चे उनको नहीं पता होगा। तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको दोनों को भी किसी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। तो गाइज ये मशरूम होता है ना, ये एक रेनी सीजन मतलब बारिश के दिन में ही दिखाई देता है। बारिश के दिन ही में मिलता है खाने के लिए, जब बहुत बारिश होती है और जो आसमान में जो बिजलियाँ होती है वो कड़कड़ाती है, तभी इसका फॉर्मेशन होता है। जो जंगल में फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट में होता है, ये आकर्षित होती है, फॉरेस्ट में आकर्षित होती है। और इसकी बहुत सारे लोग होते हैं, सब्जी बना देते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जी। और इसको ईट भी करते हैं। ये मतलब कुछ बैक्टीरिया, जो कुछ फंगी होती है जो ईटेबल होती है, जब इसको हम खा सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते। ओके गाइज, तो ये मशरूम होती है, इस तरह से ये दिखाई देती है, प्यारी सी, कितनी अच्छी दिखती है ना, है ना। हाँ, तो चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो इसके बारे में हम पढ़ देते। गाइज आज का हम वीडियो बहुत ही बढ़िया हो गया, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया। कहीं हम कोई बात नहीं, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आता है नॉन ग्रीन। क्या होते हैं ये, नॉन ग्रीन्स होते हैं
यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। गाइस आपको हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक का मतलब पूरा मुझे पता है कि आपको पूरा भी पता है, पर आप जब तक आपने स्टार्टिंग से लेक्चर को देखा होगा और अभी एंड होने वाला ही है, तो जब तक देखा तो मैंने आपको ऑटोट्रॉपस और हेटेरोट्रॉपस का मैंने डिटेल में बताई दिया है ना। तो एक ग्रीन, ओ एम जी, मेरे से ये एन लिखना रह गया, आप समझ गए। तो इनको जो नहीं कहा, जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो फंकी होते हैं, इसमें कौन कौन आता है, पेनिसिलिया आता है, मशरूम आती है, एस्परगिलस नाइगर आती है और बकरिस्ट। तो आपको इन मशरूम का स्ट्रक्चर देखा ही है, देखो ये मशरूम है अपनी, है ना, मशरूम है, एस्परगिलस नाइगर है जो अपने गीले ब्रेड पर, मॉइस्ट ब्रेड पर दिखाई देती है। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, तो देखो, तो ये हेटेरोट्रॉपस होती है ग्रीन, मतलब गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में बहुत, जो ज़्यादा मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट होते हैं ना, वो किस तरह से उसका ग्रीन कलर कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, हाँ ना, ग्रीन रहता है। वो ग्रीन क्यों दिखते हैं, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस की परफॉर्मेशन करते हैं। जो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, जो किसी के लिए एक्सेप्शन होगी बट मैक्सिमम के लिए एक्सेप्शन नहीं होगी। ओके, तो वो जो ग्रीन रहते हैं ना, वो ऑटोट्रॉपस होते हैं, मतलब जो वो अपना खुद का फॉर्मेशन खुद बना देते हैं। बट जो ये फंगी होती है ना, फंगी में सब हेटेरोट्रॉपस होते हैं, सब हेटेरोट्रॉपस, मतलब वो नॉन ग्रीन होती है, जो खुद के फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होती है, इसीलिए एक क्या होते, हेटेरोट्रॉपस होते हैं। ओके, आपको दिया होगा, इसी से हम इसका कंक्लूजन रख सकते हैं, इससे इसका हम पॉइंट याद कर सकते हैं, हाँ ना, इजी हो गया ना। ओके, तो गाइस देखो हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होते हैं। देयर आर सेल वॉल काइटिंग, सेलवाल होती है, इसके पास सेलवाल होते हैं। आप बोलोगे सेलवाल क्या होती है, तो एनिमल होती है उनके पास क्या होती है, सेलवाल होती है। तो देखो गाइस इनके पास भी सेलवाल है, मशरूम के पास ये है ना, ये अपनी सेलवाल होती है, ये इनकी सराउंडिंग में होती है, ये सेलवाल होती है। तो वो काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन, तो काइटिन किससे मेड होते हैं, टफ शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर से। तो गाइज आपको ये सिर्फ नाम याद रखना है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आता है गाइज अपना थर्ड कैरेक्टर, दे हैव सैप्रोटॉफस। सैप्रो मतलब क्या होता है, और मे बी गाइज इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर सैप्रोफाइटिक होते हैं, क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। दे आर फिट डिकेन ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो, मैंने आपको सैप्रोफाइट का मीनिंग बता ही दिया है। सैप्रोफाइटिक मतलब होता है डिड ऑर्गेनिज्म पर फूड करने के लिए डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे फिट जो भोजन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर मतलब होता है पदार्थ, सब्सटेंस कह सकते हैं। वो डिकेइंग मतलब सड़े हुए ऑर्गेनिज्म पर अपना पेट पालते हैं, इसको बोलते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं सैप्रोटॉपस ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दे सब फंगी क्या होते हैं, लुक लाइक अ थ्रेड, क्या होते हैं, लुक लाइक अ थ्रेड लग देते हैं। मेनी न्यूक्लिक प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो उनका साइटोप्लाज्म होता है ये, वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, एक ही न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे, इसे हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके गाइज, तो देखो ये होती है अपनी मशरूम, क्या होती है अपनी मशरूम, ये कुछ दी ऑर्गेनिज्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते जाओ। ओके।